अस्सलाम वालेकुम गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछला जो टॉपिक हमने छोड़ दिया था हाफ हुआ था। ठीक है, ऑर्थोपेडिक में फ्रैक्चर्स, उससे आज आगे हमने कंटिन्यू करना है रिमेनिंग एंड कुछ टॉपिक्स। जो इसमें फर्स्ट जो चीज़ हमने पढ़नी है फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल है। फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल हो जाए तो उसमें हम क्या मतलब फर्स्ट एड मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, और टाइम कितना लगता है इसकी हीलिंग वगैरह में। फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल और कॉलर बोन is usually weakest portion and more common in children and ordinarily heal within 2 to 3 weeks without any complication। ठीक है, जो कॉलर बोन होती है हमारे पास है एक क्या वीकेस्ट पोर्शन है, ठीक है, और कॉमन होती है। इसका जो फ्रैक्चर होता है वो कॉमन होता है चिल्ड्रन में, ठीक है। वीकेस्ट पोर्शन है कॉमन इसमें जो होता है फ्रैक्चर वो होता है चिल्ड्रन में, और ऑर्डिनरली हील होता है विद इन 2 to 3 वीक्स, 2 से 3 हफ्तों में ये ठीक हो जाता है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, फर्स्ट एड मैनेजमेंट इसकी है फिगर ऑफ 8 बैंडेजेस एप्लीकेशन इज द ट्रीटमेंट। आगे मैं बताता हूँ 8 बैंडेजेस मतलब होती क्या है, किस तरह की 8 बैंडेजेस है, उसका फिगर क्या है। ठीक है, फिगर ऑफ 8 बैंडेजेस, 8 की शक्ल की नुमाना, 8 फिगर नहीं होता जो उसकी शक्ल की नुमा की बैंडेज होती है, इज द ट्रीटमेंट, वो इसका ट्रीटमेंट है। बट पेशेंट शुड बी ट्रांसपोर्टेड टू हॉस्पिटल and keeping the fracture extremity in a triangular bandage which can immobilize and support many of the upper limb fractures। like आप देख रहे हैं ये 8 का फिगर है, ठीक है, यू कैन सी इट, 8 फिगर बैंडेज है, ठीक है। ये इसका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ क्लेविकल है, ठीक है। हमने हॉस्पिटल किस में लेके जाना है, इस बैंडेज में, ये ट्रायंगुलर बैंडेज है, ठीक है। ये इसका टॉप, ये पॉइंट, ये बॉटम देख लें आप, इस तरह बांधना है, इसमें फुल इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इस तरह के इसको हमने बांध के हॉस्पिटल में लेके जाना है, ठीक है। फ्रैक्चर ऑफ स्केप्यूला, स्केप्यूला फ्रैक्चर ऑफ द शोल्डर ब्लेड और स्केप्यूला इज जनरली ड्यू टू द डायरेक्ट फॉल और ऑटोमोबाइल कोलिजन। इसका फ्रैक्चर किस तरह हो सकता है, डायरेक्ट फॉल हो आप, मतलब डायरेक्ट फॉल हुए हो, गिरे हुए, तो आपका स्केपुला नीचे आ गया तब फ्रैक्चर हो सकता है। ऑटोमोबाइल कोलिजन हुई है या पीछे से आपको कोई गाड़ी वगैरह आ गई, कुछ भी लगा तो उस वजह से आपका क्या हुआ है, कोलिजन की वजह से आपका स्केपुला फ्रैक्चर हो गया। फर्स्ट एड मैनेजमेंट इज द ट्रीटमेंट इज द ओनली कॉलर स्लिंग, treatment is the only collar sling which can immobilize and encouragement to move the shoulder to prevent the stiffness। The patient should be transported to hospital in a triangular bandage। एक तो बात ये कंफर्म है, हमने हॉस्पिटल में किस तरह लेके जाना है बंदे को, ट्रांस जो है ट्रायंगुलर बैंडेज है उसमें लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट क्या इसका है, कॉलर स्लिंग, ठीक है, ये इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है, स्केप्यूला का, ठीक है। ये कफ एंड कॉलर स्लिंग है, इसमें आप ऐसा करोगे कि ये आपको इसलिए ये कफ है और ये कॉलर है, ठीक है। ये इसलिए बांधा गया है क्योंकि आपकी जो मूवमेंट है, आर्म की मूवमेंट ये ना हो, ठीक है, इसकी वजह से आपका जो फ्रैक्चर है वो जल्दी रिकवर हो सकता है। और हमने क्या करना है, इनकरेज करना है पेशेंट को ताकि वो अपना शोल्डर हल्का हल्का कभी कभार मूव करे ताकि वो स्टिफ ना हो जाए उसी जगह, ठीक है, टू प्रिवेंट द स्टिफनेस, ठीक है, प्रिवेंट करना है हमने स्टिफनेस को ताकि उसकी स्टिफनेस ना हो पाए, ठीक है। इस तरह हम उसको इनकरेज करते रहेंगे, उसको बोलते रहेंगे कि यार थोड़ा बहुत हिलाते रहा करो कभी कभार शोल्डर अपना, ठीक है। फ्रैक्चर ऑफ एल्बो, एल्बो में इन्वॉल्व लोअर लास्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमरस, ह्यूमरस का लोअर लास्ट पार्ट एल्बो इन्वॉल्व कर सकती है द बोन ऑफ फोरआर्म, फोरआर्म की या ह्यूमरस जो लोअर पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है उसका, ठीक है। एल्बो में लोअर लास्ट पार्ट ऑफ एल्बो या हमारे पास जो बोन है फोरआर्म की, उस रेडियस या अल्ना उनमें से कोई इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट एड मैनेजमेंट के कीप द विक्टिम फोरआर्म इन स्लिंग, स्लिंग में रखो, लाइक वो जो हमने पीछे बड़ा इसमें हम स्लिंग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, या ट्रायंगुलर बैंडेज होती है वो भी हम यूज करते हैं। बाइंड इट टू हिज बॉडी, उसकी बाइंड करो उसके साथ बॉडी के साथ, ठीक है। इफ द फ्रैक्चर अकर्ड विद द एल्बो स्ट्रेट, अगर फ्रैक्चर हुए एल्बो स्ट्रेट थी, ठीक है, डोंट अटेम्प्ट टू बेंड इट एंड टू अप्लाई स्लिंग, ठीक है। अगर सपोज एक बंदा है वो ऐसे गिरा है कि उसका एल्बो ओपन था, ठीक है, एल्बो स्ट्रेट था, सॉरी, ठीक है, एल्बो बेंड नहीं था, एल्बो स्ट्रेट था, उसका फ्रैक्चर हो गया है। अब आपने ये नहीं करना कि उसको पहले बेंड करा के तब ऊपर स्लिंग अप्लाई करो, ठीक है, आपने उसको इस तरह नहीं करना, ठीक है। आपने ऐसे करना है आफ्टर प्लेसिंग प्रोटेक्टिव फोल्ड ऑफ क्लॉथ इन विक्टिम्स आर्मपिट, आपने ऐसे करना है कि एक प्रोटेक्टिव या आप ऐसे करें क्लॉथ लें, ठीक है, कपड़ा लें, उसकी फोल्ड बना के विक्टिम की आर्मपिट में रखना है, आर्मपिट में, ठीक है।
आर्म पिट में रखने के बाद सिक्योर अ वेल पैडेड स्प्लिंट अलोंग बोथ साइड ऑफ एंटायर आर्म विद टाइज, ठीक है। हैव द विक्टिम लाई एंड एलिवेट हिज आर्म, ठीक है। ऐसे करना है कि अगर सपोज एक बंदा गिर गया है, ठीक है, उसका आर्म जो था, एल्बो था, वो उसका बेंड नहीं था, स्ट्रेट था। आपने ये नहीं करना कि उसको बेंड करें तब स्लिंग अप्लाई करें, आपने ऐसे करना है, ठीक है। सबसे पहले कपड़ा लेके उसकी आर्मपिट में रखना है, आर्मपिट में रख के, ठीक है, एक वेल पैडेड, ये इस तरह का वेल पैडेड स्प्लिंट हो सकता है, कुछ भी आप कपड़ा भी ले सकते हो, न्यूज़पेपर, कुछ भी यूज हो सकता है इसमें। इसमें ये नहीं कि यही चीज हो, ठीक है। एक वेल पैडेड स्प्लिंट हो, ठीक है, पैड हो अंदर, मतलब सख्त खुरदरा ना हो, ठीक है, नरम हो, ठीक है। अलोंग बोथ साइड ऑफ इंटायर आर्म, आपने उसको दोनों तरफ आर्म के रखते हैं, ठीक है। इसमें आप लॉन्ग स्टिक्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लॉन्ग स्टिक्स भी, मतलब गांव में मोस्टली लॉन्ग स्टिक्स यूज करते हैं। लॉन्ग स्टिक्स दोनों साइड में रख के उसको ऊपर से बांध देना है गिरा के साथ मुख्तलिफ जगह से, ठीक है। हैव द विक्टिम लाई एंड एलिवेट हिज आर्म, विक्टिम को लिटा के उसको हाथ ऊपर करना है, ठीक है, उसको सही तरह बांध के, ठीक है, देन उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, ठीक है। फिर एक दफा रिपीट करता हूं इसको। अगर सपोज एक बंदा है, उसके एल्बो फ्रैक्चर हो जाती है, ठीक है, आपने क्या करना है, पहले स्लिंग अप्लाई करना है अगर उसका, ठीक है, और स्लिंग को कैसे करना है, बॉडी के साथ बांध देना है, ठीक है, अगर उसका एल्बो बेंड है तो। अदरवाइज ऐसा करना है कि अगर उसका एल्बो बेंड नहीं था, जब वो फ्रैक्चर हुआ उसका एल्बो स्ट्रेट था, तो आपने उसको बेंड बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, एक वेल पैडेड या एक फोल्ड ऑफ क्लॉथ, जिसे मतलब कह सकते हैं कपड़ा लेना है, उसको फोल्ड बनानी है, उसको विक्टिम्स की आर्मपिट में रखना है, ठीक है। उसके बाद सिक्योर वेल पैडेड स्प्लिंट, स्प्लिंट में हमारे पास कुछ भी यूज हो सकता है, ठीक है। लकड़ियां यूज होती हैं, स्ट्रेट स्टिक्स जिनको हम बोलते हैं, स्ट्रेट स्टिक्स, ठीक है। सीधी लकड़ियां हो गई, कागज हो गया, अखबार हो गई, कुछ भी यूज हो सकता है, उसमें कुछ भी हो, ठीक है। पैड स्प्लिंट अलोंग बोथ साइड ऑफ इंटायर आर्म, आपने इंटायर आर्म के दोनों साइड पे स्प्लिंट रख के उसको मुख्तलिफ घेरों से बांध देने हैं, ठीक है, ताकि मूवमेंट एल्बो की ना हो और वो स्ट्रेट ही रहे। हैव विक्टिम लाई, विक्टिम को उल्टा के एलिवेट हिज आर्म, और उसका एलिवेट करो उसका आर्म, ठीक है, उसका आर्म ऊपर करो, ठीक है। फ्रैक्चर ऑफ थाई बोन, अब थाई बोन का फ्रैक्चर हो गया है। फ्रैक्चर ऑफ लोअर लिम्ब अपीयर रोटेटेड एंड शॉर्टेड इन कंपैरिजन टू दोस अपोजिट वन, ठीक है। जो हमारे पास जिस थाई की फ्रैक्चर होगी, ठीक है, वो कैसे अपीयर होगी, वो रोटेटेड होगी, ठीक है, वो रोटेटेड अपीयर होगी और वो शॉर्ट अपीयर होगी, ठीक है। लेंथ में वो थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी जिस लिम्ब का या जिस थाई का हमारे पास फ्रैक्चर हुआ होगा, ठीक है। अ पैडेड स्प्लिंट शुड बी प्लेस्ड ऑन द आउटसाइड सच दैट इट फ्रॉम मिडल ऑफ द चेस्ट टू द heel and another one on the heels. The splint and fracture extremity should be tied at 6 or more sides for secure transport to the hospital, ठीक है। ये एग्जांपल आगे मैं पिक्चर दिखाता हूं आपको, ठीक है। ये है चेस्ट के मिडल से हमने बांधना है, ठीक है, मिडल से बांध के हमने लेके जाना है हील तक, ठीक है। उसके बाद एक और हमने स्प्लिंट लेना है, उसको हील पे बांधना है और इसको मुख्तलिफ जगह से हमने बांधना है, ठीक है। लाइक देख सकते हैं आप, ये मुख्तलिफ जगह से हमने से बांधा हुआ है ताकि इसका जो है हमारे पास क्या हो, मूवमेंट इसकी कम हो, ठीक है। देख लें आप, another one on the heels, हील पे बांधना है। उसके बाद क्या है, द स्प्लिंट एंड द फ्रैक्चर एक्सट्रीमिटी शुड बी टाइड एट 6 और मोर साइड, ठीक है। इसको मुख्तलिफ जगह पे बांधना है, 6 से ज्यादा बांध सकती हैं, 6 जगह पे बांधना है। एंड फॉर सिक्योर ट्रांसपोर्ट टू हॉस्पिटल, ताकि आराम से वो सिक्योरली हॉस्पिटल पहुंच जाए, ठीक है। उसके बाद स्पाइन फ्रैक्चर, स्पाइन हमारे पास जो होती है वो किससे कंपोज होती है, 33 वर्टिब्रा से, ठीक है। अगर उससे कोई वर्टिब्रा या डिस्क हमारे पास फ्रैक्चर हो जाए, डिसलोकेट हो जाए, तो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हो जाती है। अगर हमारे पास 33 वर्टिब्रा में से एक वर्टिब्रा भी फ्रैक्चर हो जाए या डिसलोकेट हो जाए, तो उस सूरत में हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो सकती है, ठीक है। फ्रैक्चर ऑफ द नेक एंड द बैक आर वेरी डेंजरस, इस वजह से हम जो हमारे पास स्पाइन है, स्पाइन में हमारे पास दो पोर्शन आते हैं, फर्स्ट आता है नेक का और उसके बाद आता है बैक का, ठीक है। फर्स्ट हम मैनेजमेंट करेंगे नेक की। अगर सपोज आपकी नेक में कोई इंजरी वगैरह हुई है तो आप उसको कैसे मैनेजमेंट करोगे, उसकी मैनेजमेंट कैसे करोगे। डोंट अलाउ द विक्टिम्स हेड टू बेंड फॉरवर्ड और बैकवर्ड, जब नेक की इंजरी हो जाए या नेक फ्रैक्चर हो जाए तो उस वक्त आपने ये नहीं करना कि विक्टिम का जो हेड है उसको आगे पीछे मूव करें या राइट
या साइड टू साइड मूव करें, राइट लेफ्ट अपर फॉरवर्ड बैकवर्ड और साइड टू साइड मूवमेंट, बिल्कुल भी मूवमेंट उसके नेक की नहीं करनी, बिल्कुल आपने वहीं छोड़ देना है उसको। इफ द विक्टिम इज हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, रेस्क्यूअर मस्ट फॉलो स्टेप्स फॉर एयरवे कंट्रोल। ठीक है, सपोज जो उसका रेस्क्यूअर है, जो जहां पे उसको वो रेस्क्यू कर रहा है, ठीक है, जो उसको बचा रहा है, ठीक है, जो उसकी मदद कर रहा है उस इर्द गिर्द, उसको अगर फील हो रहा है कि जो बंदा है, जो पेशेंट है, वो उसको सांस लेने में मसला हो रहा है, तो फिर वो क्या करे, वो क्या करे, फॉलो करे स्टेप एयर कंट्रोल। अगर उसके सांस में कोई उसके गले में कोई चीज फंसी हुई है तो पहले उसका गला साफ करे, अगर फिर भी नहीं हो रहा, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो फिर ट्रेकियोस्टमी वगैरह भी वो कर सकता है। ठीक है, इफ द विक्टिम इज लाइंग ऑन हिज बैक एंड स्मॉल पैड ऑफ टॉवल मे बी प्लेस्ड, ये टॉवल है, ठीक है, प्लेस्ड इन अ स्पेस अंडर नेक, डोंट पुल अ पिलो, पुल है ये, ठीक है, PU पुल। यही कह रहे हैं, अगर बंदा मतलब पेशेंट लाइंग मतलब ऑन हिज बैक, अगर पेशेंट लेटे हुए बैक पे, तो उस पे क्या करें, आप उसकी गर्दन के नीचे स्मॉल पैड रखें या जो टॉवल हो, एक हल्का सा पतला सा टॉवल उसकी गर्दन के नीचे रख दें। ठीक है, डोंट प्लेस अ पुल या डोंट पुल अ पिलो, उसकी गर्दन के नीचे आप पिलो ना रखें। ठीक है ना, हल्का सा कोई पैड या कुछ आप ऐसा करें कि टॉवल वगैरह रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फ्रैक्चर ऑफ द बैक। फ्रैक्चर ऑफ बैक होगी, सबसे पहले आपने क्या करना है, सेंड फॉर एम्बुलेंस। एम्बुलेंस के लिए मतलब ठीक है, बुलाना है, एम्बुलेंस को बुलाना है, और उसके लिए किसी बंदे को भेजना है, यार एम्बुलेंस को बुलाओ। अनटिल हेल्प अराइव्स, लीव द विक्टिम इन हिज पोजीशन। ठीक है, जब तक मदद नहीं आ जाती, एम्बुलेंस वगैरह नहीं आ जाती, तो आपने विक्टिम को वहीं पे, उस बंदे को वहीं छोड़ना है। ये नहीं कि आप उसको घुमाने फिराने लग जाओ, ठीक है ना, या उठाओ ये इधर उधर मूव करो, नहीं, बिल्कुल उसको उसकी हालत में यहीं छोड़ दो। अनलेस देयर आर डिले इन ट्रांसपोर्टेशन or his condition is critical, take care of other emergencies such as breathing difficulty, hemorrhage, open wound and applied dressing and splint as necessary. सपोज आपने एम्बुलेंस को कॉल की हुई है, लेकिन एम्बुलेंस में आने में देरी है, ठीक है, और उसकी कंडीशन जो हमारे पास है वो बिगड़ती जा रही है, क्रिटिकल होती जा रही है, तो आप सबसे पहले कह रहे हो टेक केयर ऑफ अदर इमरजेंसीज, लाइक उसकी ब्रीदिंग में इशू है, उसको मतलब ब्रीदिंग में उसका मतलब हेल्प करो। ठीक है, आप एक्टिव ब्रीदिंग उसकी मतलब कर सकते हो। ठीक है, उसको अगर सांस गले में कोई फंसे तो गले में कोई चीज निकाल दो, अगर ट्रेकियोस्टमी कर सकते हो ट्रेकियोस्टमी कर दो, अगर उसकी हेमरेज हो रही है तो ब्लीडिंग वगैरह को स्टॉप करो। ठीक है, उसके ऊपर ड्रेसिंग वगैरह रखो, कुछ कपड़ा वगैरह पास में तो कपड़ा बांध दो, इस तरह कुछ कर दो। ठीक है, और स्प्लिंट मतलब स्प्लिंट वही आ गया हमारे पास, अगर उसकी हड्डी टूटी हुई है टांग वगैरह की, ठीक है, तो उस वहां पे स्प्लिंट वगैरह कर दो। ठीक है, उस वहां पे कोई कपड़ा वगैरह या कुछ वेल पैडेड स्प्लिंट लाइक लकड़ी वगैरह कुछ बांध के सीधा करके वहीं छोड़ दो, टाइट कर दो वहीं पे। ठीक है, सो यही हमारे पास है, डोंट ट्विस्ट द बैक और नेक, हमने ट्विस्ट नहीं करना, घुमाना फिराना नहीं है, इधर उधर नहीं मूव करना बैक या नेक को, बैक या नेक को हमने इधर उधर मूव नहीं करना। सही है, जो पेशेंट होगा उसी उसी हालत में छोड़ेंगे तब तक जब तक उसकी इमरजेंसी या उसकी हेल्प नहीं आ जाती या एम्बुलेंस वाला नहीं आ जाती। ठीक है ना, सो दैट्स इट। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो, अदरवाइज एंजॉय। अल्लाह हाफिज।